नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव खजाट मूलनायक श्री पांचनाथ भगवान की। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। उत्तम कौन सा धर्म है आज याद है कि नहीं? संयम धर्म की। चलो परम पूज्य दुर्लभ सागर संतान सागर महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। रोग को शत्रु माना जा सकता है क्योंकि वह तंदुरुस्ती को हर लेता है। बदमाश को भी शत्रु माना जा सकता है क्योंकि वो संपत्ति को लूट लेता है। कातिल को भी दुश्मन माना जा सकता है क्योंकि वो प्राण हर लेता है। परंतु बंधुओं, अनियंत्रित इंद्रियां जिसका कोई नियंत्रण नहीं, ऐसी वो हमारे अंदर की पांचों वो इंद्रियां जो अनियंत्रित इंद्रियां हैं। मदहोश कषाय, ना दिखाई देने वाले कर्म, इन सब में शत्रु के दर्शन करने के लिए हमारा जो मन है वो किसी भी तरह से तैयार नहीं है। कारण क्या है? क्या कारण है आखिर? इंद्रियां सुख अनुभव कराती है, कषाय आधिपत्य का सुख देती रहती है, और जो कर्म है वो श्रद्धागम्य नहीं है। हम मानते ही नहीं है कि कर्म होते हैं नहीं होते हैं, तो फिर कैसे क्या हो सकता है? इसलिए दुश्मन मानने का प्रश्न ही नहीं उठता है। पूर्व आचार्यों ने इन सभी को भाव शत्रु कहकर संबोधित किया है। इन सबको, ये जो है जो आत्मा के सद्गुण लूट लेते हैं, जो आत्मा की समाधि बिगाड़ देते हैं, जो आत्मा को दोषों का भाजन बनाकर दुर्गति में धकेल देते हैं, जो आत्मा को दुर्बुद्धि से ग्रस्त कर रखते हैं, वे सब भाव शत्रु हैं। निस्संदेह मान के चलना, ये जो इंद्रिय कषाय कर्म का समावेश जो है, ये दृश्य शत्रुओं का सामना तो किया जा सकता है, लेकिन ये सब अदृश्य शत्रु का सामना करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आप लोगों को अगर निश्चित मानना, ये प्रवचन मेरा बहुत पसंदीदा प्रवचन है। आप लोगों को अगर अंतकाल सुधारना है, सबको सुधारना है ना, तो सुनो बहुत ध्यान से। आप लोगों को अगर अंतकाल सुधारना है, दिव्य मरण पाना है, तो क्या करें उस दिव्य मरण पाने के लिए, अंतकाल सुधारने के लिए? आहार की लेशा को अत्यंत फीकी और दुबली करना होगा। अन्यथा मन के उसी में बना रहा तो निश्चित तौर से वहाँ आपकी समाधि, वहाँ आपका मरण बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। बहुत अच्छी बात बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ। कान से कम सुनाई देता है, आँख से कम दिखाई देता है, हाथ कांपते हैं, पांव लड़खड़ाते हैं, हृदय हमारा बरोबर काम नहीं करता है, दांतों से ठीक से चबाते नहीं बन रहा है। ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति तुम्हें शायद बहुत मिलेंगे, परंतु ऐसा कोई वृद्ध आज तक मिला है क्या वो ये कह दे कि जीभ पर शक्कर रखता हूं पर मीठी नहीं लगती है। सब्जी में जो मिर्च है वो तेज होने पर तीखी नहीं लगती है। दाल में नमक कम होने पर भी वो फीकी नहीं लगती है।
बताइए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये वास्तविकता बताती है कि शरीर के सभी अंगों और उपांगों पर आयु का असर भले ही होता हो, परंतु जीव इस असर से सर्वथा अप्रभावित है। क्या हुआ इसका तात्पर्य? यदि कोई इंद्रिय जन्म के साथ ही प्रभावकारी ढंग से काम करने लगती है तो वो है जीव। यदि कोई इंद्रिय जीवन पर्यंत प्रभावकारी बनी रहती है तो वो है जीव। जन्म के साथ आंख होती है परंतु बंद रहती है, कान खुले रहते हैं परंतु शब्द का बोध नहीं होता है, पांव होते हैं परंतु उनसे चलने उसमें हम चलने की उसमें क्षमता नहीं होती, हाथ होते हैं पर आदान प्रदान का व्यवहार नहीं होता है, जिह्वा होती है परंतु बोलने की क्षमता नहीं है उस जिह्वा में, मान के चलना, मन होता है परंतु स्मृति नहीं होती है। परंतु वही जीव क्या होती है? जीव के द्वारा स्वाद की अनुभूति एकदम व्यवस्थित होती है। कैसा अद्भुत है! बाल्यावस्था में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, वृद्धावस्था में, चारों अवस्थाओं में यदि कोई इंद्रिय है तो वह है स्वाद इंद्रिय। ये निश्चित माना। फिर कहूँ मैं, बाल्यावस्था में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, चारों अवस्था में यदि कोई इंद्रिय पावरफुल है तो वह हमारी स्वाद इंद्रिय। इसलिए कहा है रसे जिते जितम सर्वम। जिसने इस रसना इंद्रिय को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। क्योंकि ध्यान रखना, बिल्कुल निश्चित मान के चलना, बिना चले, बिना बोले, बिना देखे, बिना सुने आप कई दिन निकाल सकते हो, परंतु बिना खाए अधिक दिन निकालना अशक्य प्राय हो जाता है, अशक्य प्राय हो जाता है। बिल्कुल निश्चित मान के चलना। इसलिए आहार त्याग नहीं करना है। मैं आहार त्याग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आहार की लेशा को कम करने की बात कर रहा हूँ। यदि आहार की संज्ञा की परवशता बराबर ख्याल में आ जाए, उस परवशता से होने वाले अनिष्टों का बराबर आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये भयंकरता है, तो समझ में आ जाए, तो जो आहार की लेशा है उसमें रमे रहने में आत्मा की बर्बादी अगर समझ में जाए, तब फिर निश्चित मान के चलना क्या होगा, आहार की लेशा कम करने में जीव को लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जिस प्रकार शरीर के साथ आत्मा का संबंध अनंत काल से है, उसी प्रकार से शरीर के साथ भोजन का संबंध अनंत काल से है। जब से ये जीव है तब से भोजन का इसके साथ सहयोगी संबंध बना हुआ है। आज थोड़े समय के संबंध को तोड़ने के लिए भारी पुरुषार्थ करना पड़ता है, और आहार के लिए बहुत उदार भावना के साथ आपको ऐसा टूट जाओगे जब संभव होगा। इसके लिए क्या चाहिए, क्या करें? इस आहार के प्रति अपनी लालसा को, गृद्धता को, अपने अंदर की वो भावनाओं को कम करना। सबसे पहले एक और तो भारी पुरुषार्थ, एक और तो भारी पुरुषार्थ, और दूसरी ओर आहार संज्ञा के लिए लाल आंख, दूसरी ओर आहार संज्ञा के लिए लाल आंख चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं पुरुषार्थ हमें तप के मार्ग की ओर ले जाएगा और लाल आंख हमें त्याग को प्रोत्साहन देगी। तप आत्मा को बिना आहार के भी सत्व पैदा करेगा। सुन लो ध्यान से, तप आत्मा को बिना आहार के भी सत्व पैदा करेगा और त्याग पदार्थों के बिना पसंदगी के संभाव पैदा करते चले जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता है, वो ये मानते हैं, सबकी है, कुछ लोग क्या बोलूँ 99% लोग यहाँ जो बैठे हैं वो ये मानते हैं। उनकी धारणा क्या बनी, शरीर अच्छा होगा तो धर्म आराधना अच्छी होगी, खुराक अच्छी होगी तो शरीर अच्छा होगा। ऐसी मानसिकता है सब कुछ। आप सब कुछ इस मानसिकता को सब कुछ मत मानना। शरीर अच्छा शरीर अच्छा होगा तो धर्म आराधना अच्छी हो सकेगी, यह केवल अर्ध सत्य है। फिर से बोलूं, ध्यान से सुनना, शरीर अच्छा होगा तो धर्म आराधना अच्छी हो सकेगी, ये अर्ध सत्य है, केवल अर्ध सत्य। फिर पूर्ण सत्य क्या है? पूर्ण सत्य ये है, कान खोल कर सुन लो, मन निर्मल होगा, सत्व प्रचंड होगा, आराधना की तीव्र लगन होगी और महत अंदर से पाप विरूता होगी, तो ही धर्म आराधना अच्छी हो सकती है। ये मान के चलना, खाने से धर्म आराधना नहीं होती है,
मन की निर्मलता से होती है, अंदर की वो शक्ति से, प्रचंड शक्ति से होती, सत्व से होती है। आराधना की अंदर से जो तीव्र लगन है उससे होती है। अंदर जो पाप के प्रति भीरुता होगी तभी आप मान के चलना आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि ऐसा मत मानना, रुग्ण शरीर में सनत चक्रवर्ती को देखना आप, कैसी प्रचंड धर्म आराधना उसने करी थी, और वो हष्ट पुष्ट शरीर वाला वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का आपने उदाहरण सुने ही है, कहाँ गया, किधर गया, वो कैसा उसने पाप किया है इंद्रियों के वशीभूत होकर। इसलिए यदि आराधना के क्षेत्र में सफल बनना है तो संयम को ग्रहण करना होगा, और अपने मरण और समाधि मरण को सुधारना, प्राप्त करना है। तो एक बात मैं हमेशा ये सूत्र हमेशा बोलता हूँ, मेरा प्रिय सूत्र है कि मिष्टान में आनंद नीचे की अवस्था दर्शाता है। मिष्ठान में आनंद नीचे की अवस्था दर्शाता है, और आनंद में मिष्ठान ऊपर की अवस्था दर्शाता है, और आनंद में मिष्ठान ऊपर की अवस्था दर्शाता है। ये मान के चलना कि आपने चोला और मन मनुष्य का मिला, परंतु विषयान्ध कसायाविष्ट हृदय जानवर का ही रहा है। क्योंकि क्यों ऐसा कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप मनुष्य बाहर से हैं और अंदर से जानवरवत हैं, बिल्कुल जानवरवत हैं। बर्फ़ को पिघलाया, पानी बन गया, पानी को गर्म किया, भाप बन गया, भाप ठंडी हुई, फिर पानी बन गया, ये जमाया बर्फ़ बन गया, ये सब कुछ चल रहा है। मतलब मूल स्वभाव पकड़े ही रहता है। वो अल्प समय के लिए कुछ परिवर्तन हो भी गया, बर्फ़ हो भी गया, उससे कोई लाभ नहीं है। बना दो आप, फिर क्या कैसा परिवर्तन करना, बना दो आप दूध को दही, दही को मक्खन, मक्खन को घी। तो ध्यान रखना, वो दही जो है वो दूध नहीं बनने वाला है, वो जो मक्खन है वो दूध नहीं बनने वाला, वो घी है जो मक्खन नहीं बनने वाला। ये परिवर्तन विज्ञान में जो एक परिवर्तन कहलाता है भौतिक, पहला परिवर्तन भौतिक है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन है। तुमको मिला हुआ ये शरीर, ये मन तो मनुष्य का है, परंतु तुम्हारे हृदय में उठने वाली जो वृत्तियां हैं वो जानवरों की तरह है। क्यों कह रहे हो महाराज जी, हमको जानवर की भांति बना दिया आपने, कैसी बात कर रहे हो, एकदम जानवर बता। बिल्कुल जानवरों की भांति है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का कोई भी लाभ है भला, थोड़े समय के लिए मानव यानी जो योनि है मिली है, वो बाद में नहीं मिलेगी। आप तुरंत इस योनि के माध्यम से कहाँ जाओगे। कार्य अगर ऐसे है तो आपको त्रियंच गति की ओर भटकना पड़ेगा। यदि परिवर्तन जीवों का अनंत बार किया है, जीवों ने परिवर्तन, ये विराट अनंत काल से चलता आ रहा है। परिवर्तन में आपने देवगति प्राप्त करी, राजापना प्राप्त किया, धर्मात्मा बने, दानी बने, ये अनंत बार है। ये सब भौतिक परिवर्तन है, इन परिवर्तनों से कोई मतलब नहीं है। आपके जीवन में रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। भले ही आपने प्रवृत्तियां बदल दी, परंतु आपकी जो वृत्तियां हैं वो निर्कष्ट ही बनी है। शरीर पर कपड़े बदलते रहें, पर हृदय में विद्यमान आपने वो काले दाग में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्राप्त हुआ वो मानव जीवन सच्चे अर्थ में अगर आप वास्तविकता में सफल बनाना चाहते हैं, तो ये जो दुर्लभता से आपको ये देह प्राप्ति है, उसका गौरव अगर आपको बढ़ाना है, तो अपनी प्रवृत्तियों का परिमार्जन करते हुए संतुष्ट ना हो, वरन अपनी वृत्तियों का परिमार्जन करो। भौतिक परिवर्तन ना करके रासायनिक परिवर्तन करो। पदार्थ के आकर्षण को बदलते जाओ और आत्मा की ओर आकर्षित होते जाओ। क्रोध की ओर प्रयुक्त होने वाली उस ऊर्जा को करनाओं में लगाते जाओ। वासना से नष्ट होने वाली शक्ति को आप बचाकर उपासना में लगाते जाओ। वास्तविकता में अगर आप चाहते हो हमें कल्याण करना है, हमारा भला करना है, तो इतना कर लो। आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी नियम की बात करिए, एक ना एक नियम लेना है। मैं दे सकता हूँ कि आपको नियम लोगे आप लोग नियम। संयम धर्म मनाना चाहते हो तो इतना संयमित हो जाओ कि आप कितनी बार मुंह झूठा करोगे, कितनी बार आप क्या करोगे, मुंह झूठा, मतलब आप कितनी बार दांत चलाओगे। दांत चलाना समझते ना आप, दांत चलाना ना क्या खाना। आप नियम मान लो कम से कम इतना कि हम 3 बार मुंह चलाएंगे, 4 बार दांतों का प्रयोग करेंगे, 5 बार करेंगे। कितनी बार अपने दांतों का प्रयोग करोगे आप, इतना कर सकते हो क्या? जितनी बार में उसकी वो कोई बाधा नहीं है। मना नहीं कर रहा हूँ मैं कि आप 2 बार करो, 1 बार करो, पर एक स्थिर कर लो। कम से कम 10 बार, कम से कम 8 बार, कम से कम 7 बार, जितनी उसके बाद नहीं। अगर ये आपके जीवन में आ गया, इतना तो संयम आ ही जाएगा कि हाँ इन दांतों का प्रयोग हमें इतनी देर तक करना है,
इससे ज़्यादा देर इतनी इतनी बार ही करना है, इससे ज़्यादा बार नहीं करना है, तो एक अपने आप में जीवन में एक बहुत बड़ा आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। छोटा बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है और बूढ़ा भी कर सकता है, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। और थोड़ा अगर आप बढ़ना चाहते हो तो आखिर ये पानी कितनी बार लूँगा मैं, पानी भी कितनी बार लूँगा। बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग तो ये भी कह सकते हैं कि जब हम आहार लेंगे तभी पानी लेंगे। नहीं तो ये शरीर तो मिला है, अगर आप चाहते हो, मैंने जो आपको बात बोली ना, मिष्ठान में आनंद नीचे की अवस्था है और आनंद में मिष्ठान ऊपर की अवस्था है, बिल्कुल। और त्याग हम करना चाहेंगे, हम संयमित होना चाहेंगे, हम मानसिकता बनाएंगे, हम मन बनाएंगे, तो निश्चित तौर से हमारा काम 1 बार में भी चल सकता है, हमारा 2 बार में भी चल सकता है, हमारा 3 बार में भी चल सकता है। बस मानसिकता अंदर से, धारणा अंदर से हमारी मजबूत होनी चाहिए, लगना चाहिए हमें डर, भयभीत होना चाहिए हमारे अंदर, पाप भीरुता होनी चाहिए कि बार बार मैं जानवरों की तरह क्यों खा रहा हूँ। वो तो जानवरवत मेरी चर्या हो गई है, बिल्कुल। जानवर जैसे खाता है वैसे मैं जब चाहे जब खा लेता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक बात, हम तो 2 बार, अरे 2 बार एक क्लास में कब तक पढ़ोगे आप? कोई कहता है मैं 3 बार लेता हूँ महाराज जी, कब तक? अरे उसको बढ़ाओ ना, 2 बार की जगह 1 बार करो, और 1 बार हो रहा है तो 2 दिन में 1 बार करो, क्या बात है? कब तक? 3 दिन में 1 बार करो, है? उस दिन आचार्य शांत सागर जी महाराज जी की बातें करी थी, क्या चर्या थी उनकी, कैसे उपवास उन्होंने अपने जीवन काल में किए, श्री निष्कृत व्रत किया उन्होंने, 1 उपवास, 2, फिर उसके बाद 2 उपवास, फिर 1 8 3, ऐसे 15 दिन तक चला, ऐसे निष्कृत व्रत किएंगे। क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, हमारी आत्मा में भी वो अपार शक्ति है, वो ताकत है, बस करने की बात है। देखो अभी आप लोग 10 उपवास वाले, वो छोटा सा बालक वो 10 उपवास कर रहा है? और अभी हाल दिनेश जी मुंबई जैसी जगह में एसी में रहने वाले, ऐशो आराम से रहने वाले, और देखो वो 10 उपवास कर रहे हैं, क्या है ये? हमारे वो सातपुर वाले हैं, वो देखे, मतलब भावना अंदर से होती है तो अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। करने की मानसिकता हो, करने के भाव हो। मेरी बात जो लोग सुन रहे हैं, जहाँ तक जिन के कानों में पड़ रही है, आज आपको कुछ भी मानना है, भले 10 बार मना लेना, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन बंधना तो पड़ेगा, मैं इतनी ही बार करूँगा। वास्तविकता में बड़ा आनंद आएगा आपको करने के बाद कि भैया कम इतना तो बंध गया मैं, इतना तो अपने जीवन को मैंने स्वीकार कर लिया, और इतना तो अपने जीवन को मैंने संयमित कर लिया, इतना तो अपने जीवन को मैंने बांध लिया। तो कोई मतलब नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है, और सार्थकता रखना है और सार्थक बनना है, उन्हीं का समाधि मरण होता है जो अभी से नियंत्रित करता चला जाता है अपने आप को। अंत समय में ध्यान रखना, अंत समय में नहीं छूटने वाला है। क्रम क्रम से छोड़ो, क्रम क्रम से त्याग करो। कब तक खाओगे, कहाँ तक खाओगे? ये कब क्या ये कभी पेट भरा है? ये 3 काल में ना भरा है ना कभी भरेगा, ये निश्चित मानना, बिल्कुल नहीं भरेगा। हाँ, आपकी धारणा ये है, वो मैं फिर कह रहा हूँ, शरीर अच्छा होगा तो धर्म आराधना अच्छी होगी। खुराक, अरे जितने भी ये अस्पताल भरे पड़े हैं ना, ये खाने वालों से भरे हैं, खाने वालों से। भूखे जो उपवास करने वाले हैं अस्पताल में नहीं जाते हैं, ये धारणा पक्की बनाना। वो तो बल्कि उपवास करने से स्वस्थ होते हैं, एक आसन करने से स्वस्थ होते हैं, संयमित होने से उस पेट को भी आराम मिलता है। तो ये हमें अगर वास्तविकता में डॉक्टरों की इनकम नहीं बढ़ाना है, डॉक्टरों के पास नहीं जाना है, तो अपने आप को संयमित आपको करना है। आज का मेरा प्रमुख लक्ष्य प्रवचन का यही है, क्या इस रसना इंद्रिय, रसे जीते, क्या बोला हमने? रसे जीते जितम सर्वम। जिसने इस रसना इंद्रिय को जीत लिया, उसने संसार के सब, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको नहीं जीत लिया हो, सबको जीत लिया है, सबको प्राप्त कर लिया। ये ध्यान रखना। संक्षेप से अगर कहते हैं, यदि पेट में गया भोजन शक्ति पर बनना चाहिए, तो बस ध्यान रखना, ये अनंत काल से हम करते तो आ रहे हैं, इस पर्याय में हमारा क्या गुण प्राप्त हो रहा है। यदि स्नान के बाद स्फूर्ति आती है, तो इसी प्रकार आप जो प्रभु की भक्ति कर रहे हो, उसके बाद कितनी अंदर से आपके उत्साह और उमंग आ रहा है। किया हुआ जैसे व्यापार लाभ बढ़ाता है, तो आपके जीवन में किया हुआ ये धर्म क्या आपके गुणों में बढ़ा रहा है। सुन रहे हो तो क्या मतलब है सुनने का? सुनने से कोई सार्थकता तो होनी चाहिए। यदि अधिक संपत्ति घर में सामग्री बढ़ाने वाली होती है, तो आप इतना यहाँ धर्म आराधना कर रहे हो, इस धर्म आराधना से आपके गुणों की क्या बढ़ोतरी हुई? क्या लेके गए, क्या सीख के गए? आप विचार तो करना इस बात पर।
ध्यान रखना, अस्पताल बदलने से मरीज नहीं बदलता है, और बोतल बदलने से शराब नहीं बदलती है, स्थान बदलने से जीवन में आने रहने वाले जो दुख हैं वो नहीं बदलते हैं। पर क्या, पर जीवन बदलने के लिए आपको अपनी वृत्तियां बदलनी पड़ेगी। धर्म आराधना परिवर्तन होने के साथ आपको पाप वासना अंदर से जो है, वो जो अंदर बैठी हुई है, वो वृत्ति हमारी, वो गृद्धता हमारी, उसको कम करना पड़ेगा। ये बात निश्चित मान के चलना, क्योंकि धन प्राप्त करने के प्रयत्नों के बाद भी सब लोग बैठे हैं, सब भूखे हैं धन के। धन प्राप्त करने के प्रयत्नों के बाद भी अपेक्षित सफलता न मिलने पर भी मनुष्य क्या करता है, जिस प्रकार अपने प्रयत्नों को वो चालू रखता है, वैसे ही अगर आपको लगता है कि वृत्ति का अगर परिमार्जन करना है, उसका अगर लक्ष्य बनाना है, अभी भले ही आपको अपेक्षित परिणाम ना मिले, लेकिन ध्यान रखना सत प्रवृत्तियाँ बनाए रखोगे तो निश्चित तौर से आपको आज नहीं तो कल सफलता मिलती चली जाएगी। जैसे धन से संबंधित में सफलता मिलती है, इसका कोई नियम नहीं है, परंतु वृत्तियों को परिमार्जन करते चलो, वृत्तियों को सुधारते चलो, अपने आप को संयमित करते चलो। बस जितना आप कर सकते हो, जैसा आप कर सकते हो, जिस प्रकार से आप कर सकते हो। जैसे कल बड़ी प्रसन्नता हुई, हमें बहुत अच्छा लगा। कल जब मैं यहाँ से जा रहा था तो कल मैंने कल का जो नियम दिया था वो ये नियम दिया था। मैंने क्या नियम दिया था? सत्य महाव्रत का पालन करना। लगभग बहुत सारे लोगों ने, मैं जा रहा था वहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, अभी कल से यही लगा हुआ है। महाराज जी मैंने यही कहा, मेरे पास समय वही है, आते और जाते, क्योंकि अब तीनों टाइम सामायिक में ही निकल जाता है पूरा समय, वही आते जाते समय है, क्या कर सकता हूँ। 8-9 घंटे तो उसी में ध्यान में ही निकल जाते हैं। तो वही समय में आप कर लो, नहीं तो बाद में आना। बहुत सारे लोगों ने कहा इतनी बजे से इतनी बजे, इतनी बजे से इतनी बजे। तो यही जैसे कल आपने उत्साह दिखाया, वैसे आज आपको उत्साह दिखाना है और आज आपको बिल्कुल करते जाना है जो आपकी मानसिकता हो। 2 बार बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उधर 2 बार बोल दिया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद। 3 बार बहुत अच्छा आशीर्वाद है हमारा। 1 बार क्या बात है, बहुत। दांत को 1 बार ही चलाएंगे, बहुत अच्छी बात। दांत का प्रयोग 1 बार करेंगे, जो जितनी बार दांत का 3 बार, बहुत। दांत का प्रयोग पानी के लिए आप अपनी स्वेच्छा से कर लेना, लेकिन दांत का प्रयोग कितनी बार करना है इस चीज़ को आप ध्यान रखना। इस चीज़ को आप पूरी 1 बार, बहुत बढ़िया। ये है, मुझे लगता है जब कोई आता है और कहता है कि परिवर्तन होता है तो मुझे बड़ा उत्साह होता है कि हाँ कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ सुधार हो रहा है अपने जीवन में। ऐसा आप सुधार करते चलें तो यहाँ पर आए हो, यहाँ से कुछ लेके जाओगे, कुछ प्राप्त करके जाओगे। 2 बार बहुत बढ़िया। दांत को 2 बार चलाना है, बस, बहुत अच्छी बात है। 4 बार, 2 बार, बहुत अच्छी बात। अब करते रहना, नहीं तो क्या है, अपना समय हो रहा है, ठीक। अब आगे आप मेरे को बताते रहना। एक बात यहाँ बोल दे रहा हूँ, नए युवक लोग यहाँ बैठे हैं, नए लोग बैठे हैं। अभी एकाएक यहाँ स्टेज पर बैठा था और याद आया तो मैंने कहा वो भी बता दूँ, क्योंकि समय है 3-4 मिनट अपने पास। वो बात भी आप लोगों के बीच में मैं रख देता हूँ, जो बात आपको बतानी है कि आप लोग देखो, अन्यथा मत लेना। जो आगम है वो मैं सामने रख रहा हूँ, जो आगम है, जो सामने बच्चे खड़े हैं उन लोगों के लिए विशेष तौर से बता रहा हूँ। जो बाहर बच्चे खड़े हैं, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। एक बार पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। अच्छी चीज़ों को तो बार बार बताना चाहिए। आप लोग आलू खाते हैं, आप लोग आलू खाते हैं, उस आलू की विवक्षा में कर रहा हूँ। जो लोग खाते हैं, नहीं खाते बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग खाते हैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि आलू क्या है, उसकी वास्तविकता समझना। वो आपके बीच में आलू की वास्तविकता मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। जिसको इस पन्ने को लेना है फोटो भी खींच सकता बाद में आके। ये आलू की वास्तविकता आपके सामने रख रहा हूँ। सुई की नोक, काय की नोक, सुई की नोक। उस सुई की नोक में एक स्कंद होता है और उस एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर होते हैं। क्या होते हैं? अंडर। असंख्यात मतलब क्या? अनकाउंटेबल, जिनकी कोई गिनती नहीं है। अनकाउंटेबल वो है अंडर होते हैं। फिर उस एक अंडर, अभी सुई की नोक ही चल रही है, उस सुई की नोक में क्या हो गया? असंख्यात लोक प्रमाण अंडर। फिर एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास। उस किसमें? एक अंडर में। और फिर उस एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी। फिर उस एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर। फिर उस एक निगोद शरीर में अनंतानंत निगोदिया जीव। विचार करना कितना छोटा, एक सुई की नोक, उस नोक के भी क्या किए? असंख्यात लोक प्रमाण अंडर। फिर उसका एक अंडर में भी असंख्यात लोक प्रमाण आवास। उस एक आवास में भी असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी। उस एक पुलवी में भी, अभी असंख्यात ने उसकी एक पुलवी ली है, असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर। अब उस निगोद शरीर असंख्यात नहीं, उसका एक शरीर लिया है। उस एक शरीर में भी अनंतानंत निगोदिया जीव हैं।
अगर आप वास्तविकता में संयम धर्म को पालना चाहते हो, अनंतानंत जीव एक नोक में मर रहे हैं, एक नोक के भी वो हजारवें लाखवें हिस्से में हम पैसा मर रहे हैं। कितने जीवों को आप मारते होंगे आलू खाते वक्त, विचार करना। कितने जीवों का हिंसा का दोष आपको लग रहा है, विचार करना। अगर आप खाते हैं तो आपको जो लगता है, मैं नहीं कहूँगा त्याग करो, लेकिन अगर खाते हैं तो ये मान के खाना मैं बहुत सारे जीवों को खा रहा हूँ, अनंत अनंत जीव खा रहा हूँ। इतना मना नहीं कर रहा हूँ खाने के लिए, सबको छूट, सबको छूट, पर ये मान के खाना कि मैं अनंतानंत जीवों को खा रहा हूँ, मैं अनंतानंत जीवों को अंदर कर रहा हूँ, मेरे पेट में अनंतानंत जीव जा रहे हैं। इस विचार से आप करना, मना नहीं कर रहा हूँ। अपने आप आपका मन गवाह नहीं देगा कि मैं क्या अनंतानंत जीवों को मार रहा हूँ। बिल्कुल ये बात ध्यान रखना। आज बात थी काय की, संयम की, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से कहा कि संयम, जितना आप संयम पाल सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अंत में आचार्य श्री जी की बात को रखकर अपनी बात को मैं विराम करता हूँ, क्योंकि देखो जी बात ध्यान रखना, ये जितनी माताएँ बैठी है और माताओं के लिए बोल रहा हूँ, आचार्य भगवंत को सब कहते हैं वो अच्छे, वो अच्छे, वो अच्छे। अरे नहीं, वो अच्छे नहीं हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। क्यों महाराज जी? वो नहीं, उनको देने वाली वो जो माँ है वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी थी। वो बचपन में ऐसा बताया महावीर जी ने, बड़े भाता ने, कि बचपन से ऐसे संस्कार थे, आलू प्याज लहसुन शकरकंद कभी नहीं खाया। इसी चक्कर में ये त्याग था, होटल पर नहीं जाते थे, होटल पे बचपन से कभी नहीं, होटल कभी देखी नहीं। माँ कहती थी कि ये खाने से क्या होता है, बाजार में मिलने वाली जो वस्तु है वो शुद्ध नहीं होती है, और न बनाने वाले शुद्ध होते हैं। और जब बनाने वाले शुद्ध नहीं होते हैं तो हमारा शरीर और मन अशुद्ध और खराब होगा। हमें बाजार की चीज़ को नहीं खाना, और ने कभी बाजार की वस्तु कभी नहीं खाई। ये माँ, आप सुनेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा, अभी तो ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जिसने बाजार को चखा नहीं, पर आचार्य श्री जी ने कभी बाजार की वस्तु कभी नहीं खाई। और यहाँ तक कि रात में पानी नहीं पिला, बिल्कुल पानी मत लो, पहले ले लो, पानी तक अपने बच्चों को नहीं पिलाया। माँ ने ऐसे संस्कार दिए। ध्यान रखना, जो रसना इंद्री को नहीं जीत पाया वो कामेंद्री को भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। अपने रसना इंद्री को जीतने का प्रयास करो, तभी आप महान बन सकते हो। आप सही महान बनो, इसी भावना से आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की